हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत मैटिक्स। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10th। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके आपको सबसे पहले। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 10th। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर, हमारे पास क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके पास क्या है, सॉलिड सिलेंडर, बिल्कुल कैसा है ये सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर का मतलब समझ रहे हो आप, जैसे कोई एक लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है। लकड़ी का टुकड़ा हमारे पास कैसा होगा, बिल्कुल सॉलिड होगा, ठीक है। अब सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4, और इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। अब क्या करते हैं, इसमें एक कॉनिकल कैविटी है ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। देखो सिलेंडर हमारे पास कैसा है, सॉलिड, और उसमें एक कॉनिकल कैविटी होती है, कैसी, सेम हाइट और सेम डायमीटर की। तो देखो ये आपके पास क्या बन जाता है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, एक कॉनिकल कैविटी कर दी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, कि अब सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया बचा कितना। देखो सबसे पहले तो चीजों को समझो कि हमारे पास क्या पूछा गया कि एक सॉलिड है और सॉलिड में से एक कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर की उसमें से काट ली जाती है, चाहिए। तो अभी बात करते हैं उसके बारे में, लेकिन सबसे पहले लिख लेते हैं जो कि है हमारे पास गिवन। तो गिवन में आपके पास क्या है, बोलो, गिवन आपके पास है, गिवन में आपके पास क्या है, हाइट ऑफ सॉलिड। तो हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर की हाइट आपके पास कितनी दी है, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपके पास डायमीटर कितना दिया, डायमीटर आपके पास दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपके पास कितना आ जाएगा, रेडियस आपके पास आ जाएगा डायमीटर अपॉन 2, यानी कि 1.4/2, और अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 14/20। क्लियर, 1.4/2 0.7 लिख लो, 14/20 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 14/20 कर दिया हमने। आप 0.7 भी लिख सकते हो, 14 1.4 को डिवाइड करोगे 2 से तो आपके पास 0.7 आ जाएगा। क्लियर, ओके। अब देखते हैं आगे आपके पास क्या आ रहा है। अब देखो इसमें से क्या किया, एक कॉनिकल कैविटी काट ली। पॉइंट की बात जो आ रही है वो क्या आ रहा है कि आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है पहले, ठीक है। आपके पास क्या है, एक मान लो आपके पास है एक सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर पे क्या होगा बेटा, आप इसके चारों ओर कुछ भी लगा सकते हो ना, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड है। प्लस आप इसके ऊपर कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। ऊपर क्यों रख सकते हो, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड है, और अगर ये सॉलिड है तो आप क्यों इसके ऊपर कुछ भी रख सकते हो, है ना। और अगर नीचे आप कोई स्टिकर या लगाना चाहो तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। मतलब सॉलिड सिलेंडर क्या होगा, वो दोनों साइड से बंद होगा। क्लियर, तो आप दोनों साइड कुछ ना कुछ रख पाओगे, ठीक है। अब क्या होता है, अब उसमें एक सेम हाइट और सेम डायमीटर
कि एक कैविटी काट ली जाती है। कैविटी काट लेने का मतलब है अब ये सिलेंडर जो होता है वो कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, कैसा, ऐसा हो जाता है। जब हम इसमें से कैविटी काटेंगे तो अंदर कोई क्या चला जाता है, कोन चला जाता है, कॉनिकल, ठीक है। तो जब कैविटी काटेंगे तो ये अंदर से इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या होगा, देखो पहले आप इसके चारों ओर कुछ रख सकते थे और इसके ऊपर रख सकते थे, ठीक है। क्या अब आप इसके ऊपर कुछ रख सकते हो, नहीं रख सकते। एक बात बताओ, इसमें सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा, देखो पहले आप इसके सिर्फ ऊपर रख सकते थे और नीचे रख सकते थे, लेकिन अब क्या है, अब आप इसके अंदर चीजें रख सकते हो। तो आपके पास ये एरिया तो है ही, प्लस ये एरिया भी है, और साथ में अब क्या आ गया, अब इसके अंदर वाला एरिया भी आ गया, ठीक है। मतलब अब आप चीजें इसके अंदर भी रख सकते हो, क्लियर। तो क्या हुआ, जो सरफेस एरिया होगा वो इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज। और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड। क्या ऐड करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि ये क्या है, ये कोन है, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन। अच्छा, डिक्रीज क्या हुआ, देखो जब तक तो हमारे पास यहाँ एक सर्कल था, जब ये सॉलिड था तो सॉलिड होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक सर्कल टाइप होगा, ऐसे हम इसके ऊपर भी कुछ रख सकते हैं, और इस साइड भी एक सर्कल होगा तो हम इसके ऊपर भी कुछ रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने इसमें से एक कैविटी काटी तो अब आप इसके ऊपर नहीं रख सकते, क्लियर। तो हमारे पास जो सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल, वो क्या किस साइड है, एक साइड है। कौन सी साइड, पिछली साइड। ध्यान देना, एरिया ऑफ सर्कल आपके पास कौन सी साइड है, पिछली साइड, क्लियर। तो एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, एरिया ऑफ सिलेंडर, तो आपके पास जो एरिया क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो आप लिखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखो अगर आप सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले रहे हो, वैसे तो अगर हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको पता होगा वो होता है पाई आर, 2 पाई आर एच प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया में अगर आपको डिफरेंस जानना है कि क्या डिफरेंस है और क्या फर्क होता है, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको टोटल बता दूंगा कि किस तरीके से फर्क आता है, ठीक है। तो जो हमारे पास चीज सॉलिड है, सॉलिड में आपके पास क्या है, टोटल सरफेस एरिया। सॉलिड में आपके पास क्या है, सॉलिड में आपके पास टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया, लेकिन हम क्या लेके चल रहे हैं, हम सिर्फ सरफेस एरिया लेके चल रहे हैं। सिर्फ क्या लेके चल रहे हैं, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। देखो 2 पाई आर एच प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। देखो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होलो सिलेंडर होता है, यहाँ पे क्या है, सॉलिड। क्या है, सॉलिड, ठीक। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई आर एच, क्लियर। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन आपके पास आ जाएगा पाई आर एल। अब काम की बात, जो सॉलिड है एक साइड से तो उसमें होल होगा, लेकिन जो दूसरी साइड होगी वो उसकी कैसी होगी, वो उसकी क्या होगी, क्लोज होगी। क्या होगी, क्लोज। तो क्लोज होने का मतलब क्या है कि ये आपके पास एक सर्कल है। क्या है ये, एक सर्कल, ठीक है। तो इसमें क्या, एक साइड से तो खाली हो गया लेकिन एक साइड सर्कल बचा है, तो इसमें प्लस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। और इस तरीके से आपका आंसर फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। देखो तो 2 पाई आर एच और पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, अगर हम तीनों में कॉमन देखें तो हमारे पास कॉमन क्या है, पाई आर और पाई आर। क्लियर, क्लियर।
तो देखो इसमें कॉमन क्या है पाई आर, अगर हम इसमें से पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं तो देखो यहाँ क्या बचता है 2h प्लस यहाँ क्या बचता है l, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आपके पास बच जाएगा पाई आर कॉमन ले लिया तो सिर्फ एक आर बचेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एल आपके पास नहीं है, एल आपके पास नहीं है तो आप एल निकालोगे। एल क्या है, एल है स्लैंट हाइट ऑफ कोन। तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल निकालने का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आपके पास क्या है आर स्क्वायर, आर कितना है, आर हमारे पास कितना है 14/20, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 14/20 अगर आप काटोगे कितना जाएगा 0.7, ठीक। मतलब 1.4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.7 का स्क्वायर और प्लस h कितना है 2.4 का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर और ये क्या है रूट में, ठीक है। तो 0.7 का स्क्वायर कितना होता है 0.49, ठीक है। और 24 का स्क्वायर देखो 2.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 4 कितना होता है 96 इंटू 24 2 जा 48, ये हो जाएगा 576, कितना हो जाएगा 576 और यहाँ पर 5.76, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 5.76, तो प्लस 5.76 और ये क्या रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या जाएगा 5.76 प्लस 49 करोगे तो आप कितना जाएगा, ये आ जाएगा 6.25, क्या जाएगा 6.25 और 6.25 का स्क्वायर फाइंड आउट करो, देखो किसका स्क्वायर है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.25, तो 6.25 आपके यस, तो 6.25 आपके पास स्क्वायर किसका है 2.5 का स्क्वायर, किसका है 2.5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, आपके पास जो एल है वो कितना आ जाएगा 2.5, एल इक्वल्स टू कितना आ गया 2.5। अब आप एल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, क्लियर। तो देखो आपके पास क्या है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर आपके पास कितना है 0.7 या 7/10 या 14/20, कुछ भी लिख सकते हो। तो हम लिखते हैं 0.7, ठीक है, इनटू 2h, तो 2 इंटू एच आपके पास कितना है 2.4 प्लस एल कितना निकाला हमने 2.5 और प्लस आर आपके पास क्या है 0.7। इन सबको आप प्लस कर दो, तो जब आप इन सबको प्लस करोगे तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, क्या जाएगा 0.1, ठीक है। अब 2 को 2.4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा 4.8 प्लस 2.5 और प्लस 0.7 और ये आपके पास कितना है 22 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 2.2, ठीक है। ये इक्वल, अब आपके पास क्या आ गया देखो 7 5 12 और 20 के 0, ठीक है। और ये कितना है 4 2 6 और 6 2 8, ये आ जाएगा 8.0, ये कट जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8 और 8 किससे मल्टीप्लाई होगा 2.2 से, ठीक है। तो जब हम 8 को 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना जाएगा 8 2 16, 8 2 16 और 1 17, तो ये मल्टीप्लाई करके देखो ना आपके पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है 17.6, कितना आ रहा है 17.6। तो जो 17.6 है वो अप्रोक्सीमेट क्या है, ये है अप्रोक्सीमेट 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज अप्रोक्सीमेट टू 18 है। 17.6 किसके अप्रोक्सीमेट चला जाएगा 18 के। तो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज the total surface area of remaining solid is 18 centimeter square, ठीक है।
तो सिंपल है, आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, उसमें से एक कोनिकल कैविटी काटी हुई है, तो आपके पास जो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड बचेगा वो क्या बचेगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट क्या आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, और इसके साथ खत्म होता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।